नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी जो आज आपको पढ़ा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है गुलाम वंश। आओ दोस्तों, आज अपन गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं कि गुलाम वंश है क्या चीज। सबसे पहले गुलाम वंश से जो अपने से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है या प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये रहेगा कि गुलाम वंश का कार्यकाल यानी ड्यूरेशन कब से कब तक रहा था। गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट, ये रहा इसकी ड्यूरेशन का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि गुलाम वंश में अब तक कौन कौन से शासक रहे और उनके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया। तो सबसे पहले अपन याद करेंगे गुलाम वंश के ओवरऑल जितने भी शासक हुए उनके नाम, और फिर अपन देखेंगे उनके द्वारा किए गए कार्य। तो देखो दोस्तों, ट्रिक कुछ इस प्रकार से है। कुंवारा इस रामू को मन से बसंती दे। देखो दोस्तों, एक कुंवारा बंदा था, उसको कहा जो ये रामू है इसको एक बसंती दे दो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप थोपो, केवल मन से दो। और देखो दोस्तों, सबसे आसान ट्रिक एक बार सुनने में याद हो जाएगी। कुंवारे को कहा कि इस रामू को मन से बसंती दो, और देखो दोस्तों ट्रिक बनती है कुंवारा इस रामू को मन से बसंती दो। कुंवारा इस रामू को मन से बसंती दो, और ये होते हैं गुलाम वंश के सभी शासक जो गुलाम वंश में शासन कार्य किया। जैसे फॉर कुतुबुद्दीन ऐबक, आ फॉर आराम शाह है, ई फॉर इल्तुतमिश। देखो दोस्तों, रा पर अपन दो नाम लेंगे। पहले रा पर लेंगे रुकनुद्दीन फिरोज। नेक्स्ट, फिर रे पर नाम आएगा दूसरा रजिया बेगम। फिर नेक्स्ट आता है मुंह पर मुइजुद्दीन बहराम शाह है। फिर देखो दोस्तों, मैं फॉर मसूद शाह है। न पर आता है नासरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट, वैसे आता है बलबन, और नेक्स्ट सैफुर आता है शमसुद्दीन क्यूमर्स। ये होते हैं गुलाम वंश के ओवरऑल सभी शासक। देखो दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा शासक गुलाम वंश का है या गुलाम वंश का नहीं। इसके लिए केवल अपने को एक ट्रिक याद होनी चाहिए कि कुंवारा इस रामू को मन से बसंती दे, और ये होता है गुलाम वंश ओवरऑल कंप्लीट। कू फॉर कुतुबुद्दीन ऐबक, आ फॉर आराम शाह है, ई फॉर इल्तुतमिश, रे फॉर रुकनुद्दीन फिरोज, रे फॉर रजिया बेगम, मु फॉर मुइजुद्दीन बहराम शाह है, मैं फॉर मसूद शाह है, न फॉर नासरुद्दीन महमूद, बै फॉर बलबन, और सै फॉर शमसुद्दीन केमुर्स। ये होते हैं गुलाम वंश के ओवरऑल शासक। लेकिन देखो दोस्तों, ये 10 के 10 शासक से अपने से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अगर एग्जाम में अपने से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड, यह आएगा
इल्तुतमिश से रिलेटेड, या आएगा रजिया बेगम से रिलेटेड, या आएगा बलबन से रिलेटेड। तो कम से कम अपने को ये 4 शासक की पूरी हिस्टोरी किसी भी तरीके से याद होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, ये तो होते हैं शासक। अब मैं बताता हूं इन चारों शासकों की खास बात कि इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आओ दोस्तों, सबसे पहले अपन जिस शासक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। लो दोस्तों, अब अपन जो पढ़ेंगे सबसे पहले वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या क्या क्वेश्चन अपने एग्जाम में पुटअप किए जा सकते हैं। इसके लिए केवल एकमात्र ट्रिक याद करनी है, गुलाम लोहा से चाकू व डाल बना। देखो दोस्तों, अपन जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है गुलाम वंश, और गुलाम वंश में जो पहला शासक पढ़ रहे हैं उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक गुलाम था। तो गुलाम को अपन केवल आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं, इसकी कोई बात नहीं मानते। तो अपन ने तो बस इतना सा कहा कि गुलाम ये लोहा पकड़ो और इससे एक तो चाकू बनाओ और एक ढाल बनाओ जो युद्ध में काम आ सके। और देखो दोस्तों, ट्रिक बनती है सबसे शानदार, गुलाम लोहा से चाकू व ढाल बना, गुलाम लोहा से चाकू व ढाल बना। और दोस्तों, ये होता है कुतुबुद्दीन ऐबक कंप्लीट। कैसे होता है? नंबर 1, सबसे पहले गो फॉर गुलाम। नंबर 2, फिर इसी गु से अपन उठाएंगे गुलाम वंश, फिर ला फॉर लाहौर, फिर देखो दोस्तों ला फॉर लाहौर, फिर देखो दोस्तों ला फॉर लाख बक्स, फिर देखो दोस्तों हा फॉर हातिम द्वितीय, नेक्स्ट चा फॉर चौगान, नेक्स्ट कु फॉर कुतुब मीनार, फिर देखो दोस्तों इसी कु से लेंगे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट देखो दोस्तों ढा फॉर डाई दिन का झोपड़ा, और अंतिम बै फॉर बख्तियार खिलजी। देखो दोस्तों, यह होता है कुतुब मीनार यानी कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। देखो दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड अपने से क्या क्या क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। सबसे पहले गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो ये गोरी का गुलाम था। नेक्स्ट, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही गुलाम वंश की स्थापना की गई। नेक्स्ट, स्थापना कब की गई थी? 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, लाहौर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की राजधानी कहां पर बनाई थी? लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट, ऐबक का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो इसका राज्याभिषेक लाहौर में ही हुआ था। नेक्स्ट, लाख बख्श और हातिम द्वितीय इसके उपनाम थे।
तो देखो दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा ऐबक के क्या क्या उपनाम थे। इसे लाख बख्श और हातिम द्वितीय भी कहा जाता था। नेक्स्ट, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने पर 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो देखो दोस्तों, आपसे प्रश्न किया जाएगा ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने पर, और कब हुई? 1210 ईस्वी में। नेक्स्ट, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की नींव इसके द्वारा स्थापित की गई। देखो दोस्तों, वेरी मोस्टेड क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार की नींव किसके द्वारा रखी गई? ऐबक के द्वारा। लेकिन निर्माण ऐबक ने नहीं करवाया था, जो मैं आगे बताऊंगा किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण ऐबक के द्वारा ही करवाया गया, और यह मस्जिद वर्तमान में दिल्ली में है। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? नेक्स्ट, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण ऐबक के द्वारा करवाया गया, जो वर्तमान में अजमेर में है, और ये अजमेर राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट, बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी इसका सेनापति था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किया या नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा। और देखो दोस्तों, ये होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन। इसके लिए केवल आपको एक ट्रिक याद होनी चाहिए कि अपन ने कहा गुलाम लोहा से चाकू व ढाल बना, जिससे हम युद्ध लड़ सके। और केवल एक ट्रिक आपको कुतुबुद्दीन ऐबक कंप्लीट याद कराती है। कैसे? गुफ और गुलाम, ये गोरी का गुलाम था। फिर देखो, गुफ और गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में की गई। लाफ और लाहौर, लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाई। लाफ और लाहौर, लाहौर में ही कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किया गया था। लाफ और लाख बख्श और हाफ और हातिम द्वितीय इसके उपनाम थे। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि ऐबक को और किन किन नामों से जाना जाता था। नेक्स्ट, चाप और चौगान। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कूफ और कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के द्वारा इसकी नींव यानी इसके द्वारा कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। फिर कूफ और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया था दिल्ली में। नेक्स्ट, ढाफ और 2.5 दिन का झोपड़ा। अजमेर, राजस्थान के अजमेर जिले में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण ऐबक के द्वारा ही करवाया गया था। और बैफ और बख्तियार खिलजी, ये ऐबक का यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया था, ध्वंस कर दिया था, विध्वंस कर दिया था। तो देखो दोस्तों, आपसे ऐबक से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि राजा कब बना, किस प्रकार से मृत्यु हुई, कैसे मृत्यु हुई, किन नामों से जाना जाता था, क्या निर्माण किया गया, किन बिल्डिंग्स का इसका निर्माण करवाया। ओवरऑल सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब दोस्तों, आपको मैंने बताया था गुलाम वंश में 4 ऐसे शासक हैं जहां से अपने एग्जाम में मोस्टेड क्वेश्चन आते हैं। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा रजिया और चौथा बलबन। मैं इस पहले वीडियो में आपको केवल कुतुबुद्दीन ऐबक ही बता रहा हूं। इस पहले वीडियो में आपने गुलाम वंश के अब तक के शासक और कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखे हैं। अब गुलाम वंश का सेकंड वीडियो आएगा, उसमें इल्तुतमिश, रजिया और बलबन के बारे में बताया जाएगा। ये अगर आपको एक वीडियो यानी एक ट्रिक पता है तो ओवरऑल सारा का सारा ऐबक से रिलेटेड डाटा आपको पता है। धन्यवाद।